नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के लिए चला रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत सारे हम, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे जनरल साइंस हो, या फिर आपका पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, इन सब सब्जेक्ट्स को हमने कवर करने की कोशिश की है इस आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज़ में, जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1000 एमसीक्यूज़ की ये पूरी सीरीज़ है, जिसमें हम लोग 10 वीडियो आपको 100 क्वेश्चंस के प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हम 1 से लेकर 900 तक क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में इन सब वीडियो को आप देख सकते हैं, और आई के बटन पर भी मैंने उन्हें ऐड कर दिया है। सारी लिंक आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीरीज़ के जो 1000 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए, और पहला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, कि जो आपका ये भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में इटली के किस सक्रिय ज्वालामुखी से लावा और धुआं निकलने के कारण वहां के जनजीवन प्रभावित हुआ? वहां का जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ। आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों माउंट एटना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पर्वतमाला है जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है उसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बनते ही बनते हैं हर परीक्षा में। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इनमें से सभी, यानी कि पेंटोग्राफ, इपिस्कोप और पेंटोग्राफिक कैमरा, इन सभी का उपयोग मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों संसद। संसद का नियंत्रण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, किस देश के हुबेई प्रांत में नदी के किनारे जैव वैज्ञानिकों के करीब 51.8 करोड़ साल पुराना हजारों जीवाश्म मिले हैं? चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, चीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः, चलिए फटाफट बताएंगे क्या है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, चतुर्भुज। जो उनकी प्रतिमाएं रहती हैं वहां पर आपको जो नटराज निर्मित किए हुए मिलेंगे, उनकी जो आपकी देवाकृति है, उनकी जो कृति है, आपको उनमें 4 भुज ही देखने को मिलेंगे, यानी कि वो चतुर्भुज है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इसके ऑक्टेन नंबर से। इसके ऑक्टेन नंबर से हमें पता चल जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत निर्माण का संबंध है। चलिए इनमें से भारत निर्माण का संबंध किससे है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अवस्थापन
विकास से, अवस्थापन जो विकास है उससे भारत का निर्माण का संबंध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? यूरोप का अखाड़ा जो है किसका उपनाम है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बेल्जियम। बेल्जियम उसका उपनाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों टेगा प्रदेश। टेगा प्रदेश में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? कहाँ पर सबसे बड़ा तेल भंडार स्थित है? चलिए उत्तर देंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल भंडार स्थित है जो कि प्रमाणित किया हुआ है, ये बड़ी बात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? व्यस्त व्यापारिक नदी कहाँ पर है जहाँ पर व्यापार किया जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है राइन। राइन वो नदी है जहाँ पर व्यापारिक सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा, कितना अंतर होगा? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों 35 डिग्री। 35 डिग्री का अंतर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, तत्वों का पहल वर्गीकरण किसने किया? जो तत्व थे उनका सबसे पहले वर्गीकरण, उन्हें बांटा किसने? सबसे पहले उन्हें डिवाइड किसने किया? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों डोबेरेनर। डोबेरेनर ने इसका वर्गीकरण किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इंडोकार्पन। इंडोकार्पन जो है उसको सब्जी के रूप में खाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क जो राजा थे उनके समकालीन कौन थे इनमें से? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये जो तीनों थे वो कनिष्क राजा के समकालीन थे, मतलब उनके ही काल में हुए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कोंकण तट। कोंकण तट जो है उसमें उनका उत्तरी भाग जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अभिजीत बनर्जी को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इनमें से कौन से शहर में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों फ्रांस। बार बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? चलिए इसका फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लोकसभा की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रसिद्ध अंगुलियनोमो झील जो क्षेत्र कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो यूएसए है आपका, वहां पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मत देने का अधिकार होता है? फटाफट बताएंगे इनमें से मत देने का अधिकार किसको होता है? एक नागरिक अधिकार जो है वो आपका मत देने का अधिकार रखता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, आभूषणों में प्रयोग किए जाने वाले हीरे में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चलिए हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम जो है कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? चलिए बताएंगे फटाफट कि कब बदल के कर दिया गया था। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1965। 1965 में सदरे रियासत से जो का पद नाम था जम्मू कश्मीर का, उसे बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किस हेलोजन सदस्य का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों क्लोरीन।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध इनमें से कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महेंद्र पाल प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है वह है, चलिए क्या है वह? इंडिका। इंडिका की किताब में वो स्रोत आपको मिलता है, वो स्रोत वो सोर्स मिलता है जहां पर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है वो आपका, ये भी एक यूरेनियम का आइसोटोप है। चलिए इसका बताएंगे फटाफट उत्तर। इसका उत्तर है दोस्तों 146 न्यूट्रॉन की संख्या रहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, बक्सर के युद्ध में 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कौन था। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, शाह आलम द्वितीय जो था वो बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? चलिए आंसर बताएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हिंद महासागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? चलिए आंसर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही सरल है। भागीरथी नदी जो है कहाँ निकलती है? चलिए इसका फटाफट बताएंगे कहाँ निकलती है, वो कहाँ से निकलती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों गोमुख से, गोमुख पर्वत से भगीरथी नदी निकलती है और भगीरथ ने गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने का काम किया था, इसलिए उस नदी को भगीरथी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान और विधि बाह्य निकाय है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों, फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उपयुक्त सभी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और योजना आयोग, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। जो फल हैं वो आपके मीठे स्वाद का कारण क्या है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो आपके फलों का मीठे होने का कारण है। मतलब जो आपका राइबोज है, लैक्टोज है, प्रोक्टोज है और माल्टोज है, इन सब में से जो है वो प्रोक्टोज आपको फलों में मिलता है, इस कारण वो मीठे मिल रहते हैं। आपका जो लैक्टोज रहता है वो आपका क्या रहता है, वो आपका जो लैक्टोज रहता है वो आपको शुगर में देखने को मिलता है और आपका जो गन्ने हैं वहाँ पर आपको सुक्रोज देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, इनमें से बताएंगे आप प्रधानमंत्री, सिख प्रधानमंत्री कौन है? सबसे सरल उत्तर है, सबको मालूम है, मनमोहन सिंह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं, फटाफट बताएंगे आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं 3 बार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? जो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग है वो आपका प्राचीनतम है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऐसी विदेशी मुद्रा जो है आपकी, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की
प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? क्या कहलाती है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों डी, यानी कि गर्म मुद्रा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, किसने किया था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया। चलिए आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किस सभी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? चलिए उत्तर देंगे इसका उत्तर देंगे फिरदौसी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, गेरून। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? किसे तपाया जाता है सबसे ज्यादा? इसका उत्तर है दोस्तों, चूना, पत्थर और मृतिका। चूना का जो पत्थर रहता है उसको और मिट्टी को पकाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? चलिए सबसे सरल उत्तर है ध्वनि की तीव्रता के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सबसे सरल प्रश्न है, उत्तर देखेंगे इसका फटाफट। इसका उत्तर है दोस्तों, संविधान सभा ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और उस संविधान सभा के चेयरमैन जो थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के अतिरिक्त विश्व में अभ्रक के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है? चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए उसका उत्तर देख लेंगे। इसका उत्तर देंगे चीन एवं रूस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गूगल ने हाल ही में अफ्रीका के किस देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आरंभ किया है? चलिए फटाफट उत्तर देंगे। इसका उत्तर है दोस्तों, घाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। चलिए फटाफट बताएंगे उस पर्वत का नाम। उसका उत्तर का पर्वत का नाम है हिमालय। चलिए एक ही पूरा जो पर्वत है वो पाया जाता है हमारे भारत में उत्तरी मुखा के लिए, उसका नाम होता है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों, निष्क्रिय तत्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, महबूब उलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारा मछली के नाम से जाना जाता है? जो तारा मछली के नाम से क्या जाना जाता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, एस्टीरियस। एस्टीरियस जो है वो तारा मछली के नाम से जाना जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, नीता अंबानी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? चलिए इसका उत्तर बताएंगे, महाद्वीपीय मग्न तट से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी JJP को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया है? चलिए किसने किया है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, हरियाणा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फटाफट आंसर बताएंगे, कहाँ किया जा रहा है? कोची में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? चलिए किसका हाथ था सत्ताच्युत करने में? इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है तुर्कों का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों, ज्ञानदेव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजिता तथा उपसंयोजिता वाले आबंध हैं। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, अहमदिया और कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने प्रारंभ किया था? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख किस उसमें पहली बार मिलता है? इसका उत्तर है 10वें मंडल में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? चलिए इनमें से परिभ्रमण जो गति है वो किसकी सबसे ज्यादा है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बुध। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ओजोन मंडल को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, लक्षद्वीप। चल दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, बैगन किस कुल का पौधा है? बैंगन जो है वो किस कुल का पौधा है? उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, सोलेनेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 312। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? चलिए दोस्तों फटाफट उत्तर देंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1985 का 52वां जो संशोधन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पानी से भरी डांट लगी बॉटल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? चलिए फटाफट, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का फंडा लगेगा यहाँ पर, उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जमने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सबसे अधिक टेगावन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए फटाफट बताएंगे कि कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा टेगावन? साइबेरिया में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? जो बताएंगे, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ऊर्ध्वपातन को कपूर जो है, कैम्फर जो है उसे प्योर करने की विधि ऊर्ध्वपातन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है कौन है? जो है जो बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा। घोड़ा जो है वो आपका बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, नैषेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कवि और उनके मतलब राजा और उनके राजकवि के बारे में आप पढ़कर जाएं। चलिए इसका देख लेते हैं उत्तर, जयचंद्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फारसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फारसियों को चंद्रनगर इनमें से कौन सा राजा जो था उनने भेंट की थी? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इब्राहिम खान ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इस्पात उद्योग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किस देश के ग्रेहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट क्या है आपका? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नेफ्रॉन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है? चलिए बताएंगे दोस्तों, कौन है सबसे ज्यादा व्यस्त?
इसका उत्तर देख लेते हैं याकोहामा। याकोहामा जो है वो सबका व्यस्त समुद्री पत्तन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध रखती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, तिलहन। तिलहन से संबंधित है। आरबीआई, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय सबको मालूम है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, बताएंगे फटाफट कौन है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों मोस्ले। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर है चांदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों एलिफेंटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान v रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के ताल पर g मान कितना होगा? फटाफट बताएंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का फंडा लगाइए, फटाफट आंसर बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों वो 2% बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर ग्रीष्म काल में भी वर्षा होती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मानसूनी प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? फटाफट आंसर बताएंगे कहाँ पर है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं गोरखपुर में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं ऑक्सीकरण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आभासी फल का उदाहरण है, आभासी फल का उदाहरण क्या है? इनमें से फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं सेब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत का राष्ट्रपति जो है क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति, उत्तर देख लेते हैं, राज्य का प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में किसने सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न, इसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चार्ल्स ग्रांट। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और आज की ये जो पूरी सीरीज चली है आरआरबी एनटीपीसी, इसका भी आखिरी प्रश्न है। प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि ईसीजीसी संबंधित है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों निर्यात संवर्धन से। ईसीजीसी जो है वो आपका संबंधित है निर्यात संवर्धन से। चलिए दोस्तों आज की ये सीरीज, आज की ये जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ आरआरबी एनटीपीसी की 100 क्वेश्चंस का जो ये वीडियो ये भी ख़त्म होता है और साथ में 1000 एमसीक्यूज़ की जो ये सीरीज़ है ये भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ यहाँ पर नए जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन्हें मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने 1 से लेके 1000 तक एमसीक्यूज़ की जो आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही थी वो आज यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। आज यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को, ये जो 10 वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के हम लोगों द्वारा अब तक पहुंचाए गए हैं,
इन्हें पूरी तरीके से आप याद कर लें, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लें, बिल्कुल ध्यान से घोट लें, क्योंकि इनकी आने की चांसेस मैं शुरुआत से यही चिल्लाता आ रहा हूँ, यही बोलता आ रहा हूँ कि 80 to 90% आने की इनकी प्रोबेबिलिटी है। इन्हें ध्यान से पढ़ लो। ये आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और हमने वही क्वेश्चंस इसमें कवर करने की कोशिश की है। सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे आपका 1 ईयर का पूरा 1 साल का करंट अफेयर हो, वो सब हमने इस पूरे सीरीज़ में हम लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इन्हें वीडियोस को ध्यान से पढ़ लें। मैं आपको फिर बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं कि 1 से लेके 1000 क्वेश्चंस पूरे कवर हो चुके हैं, जो कि 10 वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 100 क्वेश्चंस हर वीडियो में मिलेगा आपको। ये क्वेश्चंस आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक इन वीडियो की देख सकते हैं। एग्ज़ाम गुरु की जो आपकी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक है चैनल की, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आई के बटन पर भी मैंने सारे वीडियो की लिंक जो है ऐड कर दी है, आप वहाँ से भी देख लीजिए। मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ 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 आप इन वीडियो को अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ के जाएं, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से घोट लें, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इनमें कवर किए हैं। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात होगी आपकी एक नए वीडियो में, नए सीरीज़ के साथ आपसे, ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो कि मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए। और वो सीरीज़ भी आरआरबी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूं आपसे कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हैं आप भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।